होगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक ही मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। 1 पॉइंट टॉकिंग एजेंडा है एंड दैट इज कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में जो अहम तरीन फैसले हुए हैं, पहलगाम के वाक़े, पहलगाम के ड्रामे के बाद जो भारत बेलगाम हो गया था उसको पाकिस्तान ने लगाम डाल दी है। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में जो बहुत ज़बरदस्त फैसले हुए हैं, इसी की ज़रा मज़ीद तफसीलात तो खैर सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बाद अब आइंदा का मंजरनामा पाक भारत ताल्लुकात का क्या होगा, इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। और सबसे पहले मौजूद हैं मेरे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहले मेरी तरफ से पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, आपकी हुकूमत को, आपको, काबीना को, कौमी सलामती कमेटी को, अफवाज पाकिस्तान को। इतने ज़बरदस्त आप लोगों ने इस कमेटी की मीटिंग में फ़ैसले किए हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। तो सबसे पहले तो आप लोग तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। दूसरा मुझे बताएं कि ये जो कड़े फ़ैसले लिए हैं, एस्केलेट तो भारत ने किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, लेकिन क्या अब पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कि भारत इससे आगे कुछ बढ़ सकता है? बहुत शुक्रिया रवीदा साहबा। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मोराल बहुत हाई था, जज्बे बहुत बुलंद थे और अज़म जो है वो मौजूद था कि ये भारत की इस तरह के जो कार्रवाइयां हैं इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और देखिए, एक और मुबारक आपको हो कि जो इंडिया की तरफ फ्लाइट्स जा रही थी इनकी मुख्तलिफ एयरलाइंस की, उनको डाइवर्ट करना शुरू कर दिया गया है और ये अमली तौर पे हुआ है। ये मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया ने जो कल उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने बयान दिया, मुझे बताइए उसमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो इम्प्लीमेंट हो गई? इंडस वाटर ट्रीटी वाली गीदड़ भपकी थी, वो हो ही नहीं सकता वन साइडेड तरीके से। हमने तो आज कर दिखाया ना। आपके जहाज गुजरे ना जरा हमारी एयर स्पेस में से, हम देखते हैं कौन सा जहाज गुजरा है एयर स्पेस में से। एयर स्पेस बंद है, फ्यूल एक्स्ट्रा पड़ेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट आएगी, एयरलाइंस आपकी वाइबल नहीं रहेंगी, आपकी इकोनॉमी को हिट पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, make no mistake India, and please listen to this very carefully, keep your ears open, कि हम आपकी कोई गुड्स पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। There will be no trade with India, period। आप जहां मर्जी से किसी दूसरे मुल्क से भी अपनी अशिया यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। तो अब आपकी इकोनॉमी को हिट पड़ेगी और आपको पता लगेगा कि किस भाव बिकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर, उनका एक इतना स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व था और तमाम जो लोग मौजूद थे, एयर चीफ, नेवल चीफ, जॉइंट चेयरमैन, जॉइंट चीफ, तमाम लोगों ने और जितने हमारे सीनियर वज़रा मौजूद थे, आज सबका ये रिजॉल्व था कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई ऐसा काम किया गया, हमारा पानी या डाइवर्ट किया गया या रोका गया, तो वी विल रिस्पॉन्ड और ये एक्ट ऑफ वॉर होगा जिसमें हम हर तरह का एक्शन लेने के जो हक है उसको महफूज रखते हैं। और ये ट्रीटी, एक ट्रीटी की बात करते हैं, अगर ये किया इन्होंने तो हम 3-4 ट्रीटीज को इस तरह कैंसिल करेंगे जिस तरह इन्होंने किया। ये भी हक हम महफूज रखते हैं। तो आज पाकिस्तान ने जो इनके मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब जो इंडियन मीडिया और इनके एंकर्स कल से सनसनी फैला रहे थे, झूठी सजी खबरें चला रहे थे, हंस रहे थे, तो आज इनके मुंह बने हुए हैं। और आज जो ये वाघा बॉर्डर से इनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान हमने पकड़ा है, जो बॉर्डर क्रॉस कर गया था, मेरा ख्याल है उसको गलतफहमी हो गई थी और उसको पकड़ा है। और अब ये देखिए कि इनके मीडिया वाले रो रहे हैं कि जी देखिए हमारा जवान पकड़ लिया। भाई, बॉर्डर क्रॉस करोगे तो पकड़ा ही जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने, गरीदा साहिबा, हमेशा टेररिज्म को इस्तेमाल किया है एज ए टूल। कुलभूषण यादव हमारे पास आज भी बंद है। वो क्या कर रहा था यहाँ पे? इनका कमीशन नेवल ऑफिसर, वो यहाँ पे दहशत फैला रहा था, दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। वो एक जीता जागता सबूत है इंडिया के टेररिज्म का। और अगर ये टेररिज्म को इस तरह स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान में और फिर टेररिज्म को इस्तेमाल करते हैं खुद विक्टिम बनने के लिए, मजलूम बनने के लिए, ये गेम दुनिया समझ चुकी। ये अब विक्टिम वाले कार्ड नहीं चलेगा। हमेशा ऐसे वाकयात करवा के और उसके बाद ये कहते हैं कि जी कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। और एक और पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर है, अगर पाकिस्तान में थ्रू प्रॉक्सीज कोशिश की गई टेररिस्ट अटैक करने की,
तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये जो घबराहट इंडिया पे आज तारी हुई है, आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लें जी तो ये पाकिस्तान का रिस्पांस 10 गुना ज्यादा है, इफेक्टिव है और लागू हो चुका। इंडिया ने कल जितने ऐलानात किए थे, जो गीदड़ भपकियां थी, देवर हॉलो थ्रेट्स, देवर एम्प्टी थ्रेट्स एंड दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेबल, और वो इम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। तो आज जो पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त इकदाम लिए हैं, जिनका आपने भी वजाहत से जवाब दे दिया, क्या इसके बाद पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत कोई एस्केलेट कर सकता है, कोई डायरेक्ट एग्रेशन की तरफ जा सकता है? और अगर कोई डायरेक्ट एग्रेशन पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या आज NSC में ये डिस्कस हुआ कि हमारी आर्म फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस, उनका जो रिएक्शनरी टाइम है वो कितना होगा? क्या वज़ीर आज़म ने पेश की इजाज़त दे दी है अफवाज पाकिस्तान को किसी भी मुमकिन हमले का जवाब देने की, या खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हमला होता है तो वज़ीर आज़म उस वक्त इजाज़त देंगे? देखिए, बात यह है कि बड़ी क्लैरिटी के साथ हम ये समझते हैं कि एक तो भारत जुर्रत नहीं करेगा कभी भी, और अगर जुर्रत करे और ये हिम्मत रखे जिस तरह आज घबराया फिर रहा है, तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। और आज देखिए, हमारी जो आज एलामिया था उसमें हमने तो कह दिया है कि हम इवन पानी के डाइवर्ट करने को, रोकने को एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट करेंगे, और उसमें हम ये हक रखते हैं कि मिलिटरीली उस पर रिस्पॉन्ड करें। तो जब एलामिया के अंदर ये आ गया कि हम हर तरह की जो है वो फोर्स इस्तेमाल करेंगे पानी के इशू पे, अगर हमारा पानी रोका या डाइवर्ट किया गया, तो इससे बड़ी बात मैं नहीं समझता कि हो सकती है, और ना इस तरह का कभी इतना बड़ा स्टेप लिया गया है। तो ये तो आज कह दिया गया एलामिया में, और इस पे तो पूरी तैयारी के साथ कह दिया गया और वाजे कर दिया गया। तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि और कोई गुंजाइश रह गई थी कोई और बात करने की। ठीक। और पाक भारत ताल्लुकात की कशीदगी को कम करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, एक बावकार, बाइज्जत, खुद मुख्तार मुल्क है, इन सब के साथ आज वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा, नायब वज़ीर आज़म भी जो हैं, कि हमारी ख्वाहिश है कि अमन हो, और पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही है। तो क्या दोस्त ममालिक से पाकिस्तान कहीं कुछ सेकेंड ट्रैक पे किसी भी तौर पे कम्युनिकेट करेगा कि भारत पे दबाव डाला जा सके, कि टेंशन को ईज डाउन किया जाए? अमेरिका का कोई किरदार इसमें हो सकता है? देखिए, इस सिचुएशन में प्रोवोकेशन भारत की है, बगैर सबूत के, बगैर शवाहिद के, बगैर कुछ देखे, बगैर इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान पे इतना बड़ा इल्जाम इनके मीडिया ने लगाया जी। तो हमारे पास तो इनके खिलाफ सबूत मौजूद है कि इनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है केपी में टेररिज्म में, इनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में टेररिज्म में। और ये स्टेप जो किया गया वज़ीर साहब, मैं ये बिल्कुल बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि क्योंकि जो हमारी पाक फौज है उसको और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत कामयाबियां मिल रही थी टेररिस्ट के खिलाफ, तो ये उनको हजम नहीं हो रहा था, और उन्होंने हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से तवज्जो हटाने के लिए ये हो सकता है काम किया हो। तो हम तो ये समझते हैं कि ये भारत जो है इसको थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए, और आज जो इनको रिस्पांस मिला है, यही अग्रेसर्स हैं, इन्होंने ही प्रोवोकेशन की है, इन्होंने ही बगैर सबूत के इल्जाम लगाए हैं, और कल इनके फॉरेन सेक्रेटरी ने एक गीदड़ भपकियों से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इसमें तो होश के नाखून तो इनको लेने चाहिए। और बिल्कुल जी, देखिए, हम ऑब्वियसली एक हमारा स्टैंडिंग है, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक कमिटी ऑफ नेशंस में अपना मकाम रखते हैं, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को समझते हैं, हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। तो इस पे बिल्कुल जो है हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारी बिल्कुल बड़ी अच्छी एक लिएजन है। तो बिल्कुल हम अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोई एंगेजमेंट हुई, वो एंगेजमेंट बिल्कुल उसमें हम इन्वॉल्व होंगे, मगर आज जो हमारा वाज़े दो टोक मौक़िफ़ है वो स्टैंड करता है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है, और भारत जो है वो अब मुंह छुपाता फिर रहा है कि हम क्या जवाब दें। दुरुस्त। इसके अलावा आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है नेशनल फ्रंट पे, एंड दैट इज़ के केनाल मंसूबा दरिया सिंध पे था, उसे क्वैश कर दिया है, उसे ख़त्म कर दिया है वफाकी हुकूमत ने। तो ये ऑल टुगेदर ख़त्म हो गया है, या इसका कोई सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जाएगा CCI के इजलास में? इस पे जो आज बात तय हुई है वो ये हुई है कि जो CCI का इजलास होगा उसमें एक म्यूचुअल कंसेंट और बाहमी रजामंदी जो है उससे नई नहरें बनाई जाएंगी, उसके बगैर नहीं होंगी। जब तक सूबों के साथ, जिस सूबे का भी मामला हो, उसके साथ बाहमी रजामंदी नहीं होती और उस पर बातचीत करके सूबा ऑन बोर्ड नहीं होता, उसके बगैर कोई नया नहर का मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। इसका बड़ा क्लियर ऐलान आज वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात के दौरान किया, तो इस पे बड़ी क्लैरिटी है।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ताउला तार साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात हमसे बात कर रहे थे। और बहुत मामला कौमी सलामती कमेटी मीटिंग में जो इजलास में जो फैसले हुए उनकी मज़ीद तफसील बता रहे थे। और ख़ास तौर पे एक चीज़ बहुत अहम है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो मिलिट्री फोर्स समेत हर किस्म की फोर्स इस्तेमाल की जाएगी, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, उसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और ये भी बता रहे थे ताउला तार साहब कि भारत के लिए जो पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद की है उस पर इसी वक्त से अमल होना शुरू हो चुका है। इसी मुद्दे के हवाले से पाक भारत ताल्लुकात कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फैसले हुए, इसी पर डिबेट को ज़रा आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को मज़ीद ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया जाना साहब वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। सो ये जो आज कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में फैसले हुए हैं बड़े ज़बरदस्त, क्या इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव बीन अ सोल्जर योरसेल्फ, कि भारत सोचेगा एस्केलेट करने का या कोई नेक्स्ट स्टेप लेने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गरीदा, आई थिंक आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा दिन है जी। गो के इन्वायरमेंट ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि अनफॉर्चुनेटली, और ये जो रीजनल इन्वायरमेंट जो पाकिस्तान इंडिया की इन्वायरमेंट है, इसको रीजनल इन्वायरमेंट कम से कम तो ज़रूर समझिए, एंड इट विल हैव द इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस आल्सो अगर ये एस्केलेट होती है या आगे को बढ़ती है। भारत ने भी यहीं पे रहना है, भारत भी न्यूक्लियर कंट्री है, पाकिस्तान ने भी यहीं पे रहना है, पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, और फिर चाइना है, रशिया है, दीज आर द न्यूक्लियर कंट्रीज। बड़ा दिन में इसलिए ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छे फैसले किए हैं, और ये स्टेबिलिटी के फैसले हैं इस रीजन की, ये पीस के फैसले हैं इस रीजन के। तो पाकिस्तान की क़यादत को, पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप को मैं सलाम इसलिए पेश करना चाहूँगा, और पाकिस्तान की कौम को सलाम इसलिए पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने इस रीजन के अमन के लिए, और ख़ास तौर पे भारतीय अवाम के लिए, ये वो अवाम जिसका खून खुद बहाया उनके मोदी सरकार ने, उनके मोदी साहब ने, एक जुनूनी लीडर ने अपनी अवाम का खून बहाया। अभी वो 25, 26, 27 जो भी लोग मारे गए, लाशें हैं या नहीं है, क्योंकि ड्रामा था जी एक, उन्होंने खुद उसको किया, अब वो हैं यानी लेट्स से कि वो हैं भी, तो वो 26 लोग इन्होंने खुद मारे, और उन्हीं के खून से इन्होंने लिखी है ये जो स्क्रिप्ट लिखा है इस ड्रामे का। तो भारत की आवाम भी बड़ी बदनसीब है कि उनको ऐसी जुनूनी लीड, क्यों जब जंग होगी तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का ही नुकसान होगा, ये गाजा तो नहीं है, ये हमास तो नहीं लड़ रही, पाकिस्तान है। तो ये स्टेबिलिटी का डिसीजन है, इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, एंड इट इज़ एस्केलेशन लेडर पे कह ले, या जो डिसीजन मेकिंग है ये 1 से 2 स्टेप ऊपर लिए गए हैं ताकि इस वार को रोका जाए। और पर्पस इज नॉट टू क्रिएट अ वॉर, टू स्टॉप द वॉर। पाकिस्तान आर्मी इज पीस। पाकिस्तान मिलिट्री इज फॉर द पीस। इसके बाद भी क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत को मजीद एस्केलेट करेगा? जी देखें गरीदा, ये तो एक असेसमेंट है, लेकिन एज अ मिलिट्री मैन मैं कभी भी इस चीज को असेस नहीं करूंगा कि वो करेगा या नहीं करेगा। मैं ये देखना चाहूंगा उसकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है कि नहीं। अच्छा ठीक है जी, वो कर सकता है, अब मैंने ये देखना है कि उसका रिस्पॉन्स हमारे पास है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कन्वेंशनल डोमेन में भी रिस्पॉन्स पड़ा हुआ है, और अनकन्वेंशनल डोमेन तक भी अगर जाना पड़े, क्यों कि अब हमने पानी को जो इस पे उसने जो मेन थ्रेट इस्तेमाल की है उसको हमने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दी है। एंड नेशनल वाइटल इंटरेस्ट के जो इम्प्लीकेशन है वो यही है कि इवन इफ इट इज गोइंग टू द अनफॉर्चुनेट हाईएस्ट पॉसिबल लेडर, तो वहां तक पाकिस्तान उस एस्केलेशन रंग में जाएगा। इस पर भी आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शंस क्या हैं अगर वो इस चीज को एक्ट ऑफ वॉर करार दे रहा है, लेकिन न्यूट्रलाइज कर दिया है पाकिस्तान ने इंडिया का थ्रेट कर दिया। अभी सेंस मस्ट प्रिवेल, और जिस लेडर पे भी जाएंगे, चाहे वो टेक्निकल ऑपरेशन हो, क्विड प्रो को पाकिस्तान का जाएगा। अभी आप मिनिस्टर साहब से पूछ रही थी कि जी मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप बोथ will not waste a single time minute कि to take a decision जब अगर ये वोटर के कार्ड को गलत करते हैं या उसको रोकने की कोशिश करते हैं, एक्शन लिया जाएगा, and that place will be targeted by all means available। बड़े हारिस नवाज साहब, ये पहलगाम ड्रामे के बाद जो बेलगाम हो गया था भारत, और पाकिस्तान ने आज लगाम डाल दी है कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों के बाद, इसके बाद भी क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत यहाँ से एस्केलेशन को मजीद बढ़ाएगा या इसके बाद भारत रुक जाएगा? और ये पानी के मामले को पाकिस्तान ने जो एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा करने की कोशिश करता है भारत के, पाकिस्तान का पानी रोकता है, तो पाकिस्तान के पास मिलिटरीली क्या सॉल्यूशंस, क्या ऑप्शंस होंगे, क्या कर सकेगा पाकिस्तान? बात यह है कि व्हेन यू से एक्ट ऑफ वॉर मीन यू कैन मीन यूज ऑल मीन्स अवेलेबल टू पाकिस्तान। सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान ने एक्चुअली जो एक मैच्योर न्यूक्लियर स्टेट बिहेव करती है उस तरह बिहेव किया। वट एवर वाज पॉसिबल हमने वो कर लिया।
फॉर्मली कह दिया कि एक्ट ऑफ वॉर है, वी विल नॉट एक्सेप्ट, वी यूज ऑल मीन्स, हमने इनकी कमर्शियल फ्लाइट बंद की, वट एवर वी हैव डन इट। इंडिया के आपने अगर देखा हो, जनरल जाहिद ने भी देखा, मैं भी देख रहा हूँ, वी रीड जो इनकी वहाँ मीडिया में चल रहा है कि वो वॉर हिस्टेरिया बहुत हाई पिच पे लेके जा रहे हैं, अपने अवाम को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं। इनके सीनियर जनरल ऑफिसर में तो हैरान हूँ कि वो किस किस्म के रिटायर्ड चीफ आर्मी स्टाफ और जनरल बख्शी जैसे जो ओल्ड जनरल्स हैं, ये किस तरीके छलांगे मार रहे हैं, नॉट रियलाइज ये फील कि ये इजराइल और पाकिस्तान पैलेस्टाइन है, बट पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट एंड बैटल हार्डन्ड आर्मी एंड वी हैव टॉट यू मैनी टाइम लेसन्स। इसलिए देखें, पाकिस्तान ने तमाम कॉन्टीजेंसी वर्किंग की हुई है। अगर मिसाइल आता है तो 10 मिसाइल जाएंगे और इनके उस जगह से फ्लेम्स और शोले निकलेंगे। जहाज से जाते हैं एयरबेस, इनके वहीं पर जाएंगे। और अगर वाटर टेररिज्म करते हैं, वी नो कौन से डैम्स हैं, कहाँ पर क्या हुआ है, ऑल कॉन्टीजेंट वर्किंग एंड दैट इज गोइंग टू बी टारगेट। दिस इज व्हाट इज माय पर्सनल एप्रीहेंशन, जाहिद विल बेयर मी आउट, बिकॉज वाटर के ऊपर इफ यू चोक, आप किसी की शारा की आर्टरी को चोक कर लें, विल यू रिटेलिएट, या वो चुप करके बैठा कि हाँ जी मुझे मार दे? तो इट्स वेरी क्लियर। तो आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस साहब कि अगर अपने हुदूद के अंदर, अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर भारत कोई ऐसी कोशिश करता है कि पाकिस्तान का पानी रुक जाए, तो नॉटविथस्टैंडिंग दैट पाकिस्तान भारत की हुदूद के अंदर भी टारगेट करेगा। जब आपको एक चीज़ पानी से रोक रही है और आपका पानी रुक रहा, आप यू वांट कि हम ये ड्राइनेस से अपने मुल्क को तबाह कर लेंगे? नो, बट बिफोर दैट पाकिस्तान विल यूज ऑल डिप्लोमेटिक एंड टेक्निकल चैनल, वर्ल्ड बैंक, राइट, यूएसए, यूनाइटेड नेशन, राइट, अपने रीजन में आई एम श्योर कि पहले हम अप्रोच कर सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान को चाहिए कि टुमारो एक तो तमाम एम्बेसडर जो है ना इस्लामाबाद में, इनको फॉरेन ऑफिस और उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर शुड ब्रीफ कि व्हाट ऑल इंडिया इज डूइंग, और हमारी ये थ्रेशोल्ड है, ये रेड लाइन है, वी आर इन्फॉर्मिंग यू एंड प्लीज टेल योर कंट्रीज। ठीक। नंबर 2, ज्वाइंट सेशन कर लें एक और अपने सेनेट का, उससे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ स्टेटमेंट विच दुनिया बाय करती है कि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की आवाज़ है। आई थिंक ये सारे ऑप्शन हमें क्लियर रखने चाहिए। ठीक, राइट सर, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। इस पर जरा डिबेट को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। आते हैं कौमी सलामती कमेटी ने जो आज पहलगाम ड्रामे के बाद भारत बेलगाम हो गया था, उसको लगाम डाल दी है। इस मुद्दे पे मजीद भी डिबेट जनरेट करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहिद साहब, इस किस्म की जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो क्या किसी भी हमले की सूरत में, ख़ासतौर पर भारत से किसी भी हमले की सूरत में, खुदा न खास्ता वज़ीर आज़म पेश की इजाज़त दे देते हैं आर्म फोर्सेस को कि कोई भी ऐसा अटैक हो मुमकिन तौर पे, तो आपको इजाज़त पहले ही हासिल है? जी देखिए, इसको टेक्निकल ऑपरेशन लेवल्स पे पाकिस्तान ने भी और तमाम मिलिट्रीज जो होती है वो उन्होंने अपने कुड प्रो को ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश किए होते हैं जी। और जो भी मिलिट्री चीफ्स होते हैं, चाहे एयर चीफ हों, नेवल चीफ हों, आर्मी चीफ हों, सो दे हैव देयर टारगेट्स वेरी क्लियर। ऑफ कोर्स जब मीटिंग हो चुकी होती है तो आई थिंक इजाज़त होती है जी उनके पास, क्योंकि देखें ना, अभी हमने नेशनल वाइटल पॉइंट इज टू आस्क अबाउट द रेडीनेस एंड द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द मिलिट्री रिस्पांस को, चाहे एक टेक्निकल एक्शन हो, चाहे फायर रेड हो अक्रॉस दी एलओसी किसी पोस्ट के ऊपर, वहां से लेके इवन के मिजल्स तक आपने पिछले देखा ना, हमने देखा है बालाकोट में, तो हर लेवल के रिस्पॉन्सेज आर रेडी। अब पाकिस्तान बालाकोट में क्या हुआ कि बालाकोट में जब उन्होंने इंकर्जन्स की तो पाकिस्तान ने अगेन रिस्पॉन्सिबल होने के साथ एक रिस्ट्रेंट किया और फिर खुद अपनी पॉइंट ऑफ चूजिंग और अपने पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो चूजिंग का जो टाइम था उसके मुताबिक उन्होंने अपने टारगेट्स लिए। दे टुक आउट 4 वेपन्स उन्होंने फेंके, जिसको वो क्लेम करते कि हमने बहुत बड़ा एक टेररिस्ट कैंप तबाह कर दिया है और 300 से 400 लोग मार दिए, क्योंकि वो मूवी तो मीडिया पे चल रही थी, तो आप लोग सारों ने जाके देखा, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे गया कि वो जो ये कवर 2 दरख्त, वो जो दरख्तिकल स्ट्राइक थी, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे की गई, तो वो उन्होंने इंगेज किया हुआ था। उसके बाद 6 टारगेट्स लॉक किए पाकिस्तान में, तो एस्केलेशन लेडर में भी ऊपर गए 6 टारगेट्स, इंक्लूडिंग अ वेरी सेंसिटिव एंड सीनियर ब्रिगेड हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेड, जहाँ पे उनके मिलिट्री चीफ भी प्रोबेबली मौजूद थे, और वहाँ पे लॉक करके दिन की रोशनी में 11 बजे, अगर वो अंधेरों में आके हमले करते 11 बजे
Actually that is to So show this is the will. level of preparedness. preparedness Yes. تو immediately جائے گا. تو یہاں پہ بھی پھر انہوں نے میزائل پاکستان کے خلاف لانچ کرنے کی کوشش کی, پھر کسی تھرڈ کنٹری نے پاکستان کے ساتھ انٹریکٹ کیا کہ جی دیکھیں آپ نے یو ہیڈ اے ویری گڈ ڈے, انہوں نے جہاز بھی آپ نے 2 مار گرایا, ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود مار گرایا, پروفیشنلزم کی یہ ان کی حالت تھی. تو ابھی آپ نے یو ہیڈ اے گڈ ڈے, تو ان کو ایک آدھ فیس سیونگ کے لیے. بٹ پاکستان سٹانس واز ویری کلیئر ایٹ دیٹ ٹائم آلسو کہ پاکستان اگر انہوں نے سر ایک میزائل فائر کیا تو پاکستان 2 کرے گا, 4 کریں گے تو 8 کریں گے. سو دس از دی کائنڈ آف ایکچولی دیکھیں غریدہ امپورٹنٹ تھنگ از آپ کا کیپیسٹی ہوتی ہے, کیپیبلٹی ہوتی ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی ول ٹو ڈو ایکشن. The will and before that ایمان آپ کا جو جذبہ ہوتا ہے. تو جب پاکستان نے اپنی ول پاسٹ میں بھی شو کی ہے, اب بھی شو کر رہا ہے. اور دیکھیں نا ہم نے ہم فوج میں رہے ہیں, فوج آپ نے اتنی بڑی رکھی ہے, یہ 23 مارچ کی پریڈ کے لیے تو آپ نے نہیں رکھی ہوئی کہ ہم بس اسے پریڈ کروایا کریں گے. دیر از اے پرپز. پاکستان از اے سیریس کنٹری. پاکستان اپنی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. کشمیر از آر سیریس ایجنڈا. وہ ابھی کشمیر کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں کہ جی جو ان کے پاس کشمیر ہے ہم اس کو لینے کی کوشش, تو وہ ٹرائی کر سکتا ہے. پہلے 80 سال کرتا رہا, ابھی بھی کر سکتا ہے. بٹ اگین آئی وڈ سے ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان کہ یہ پیس فل مینز استعمال کرے اپنے کانفلکٹ ریزولوشن. یہ خطہ بہت ہی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں جی, انڈیا میں بھی بہت ہی لوگ پیچھے رہ گئے. 60% آبادی ان کی بلو دی پاورٹی لائن رہ رہی. یہ جو انڈیا بالی ووڈ کا انڈیا وہ شو کیس کرتے ہیں, یہ ایکچولی تو ہے نہیں. اور مسلمانوں کی حالت 2 نیشن تھیری کا وہ جو وقف بل کبھی کر رہا ہے, کبھی ہیٹ سپیچ میں 24 میں جو ان کی رپورٹس آئی ہیں, تو دس از آئی مین کرمنل کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. برگیڈیئر حارث صاحب, ایک تو کراس بارڈر ہو سکتا ہے بھارت کی طرف سے اٹیک, دوسری کوئی اگریشن جو کہ پاکستان کے اندر اپنی پروسیس کے تھرو بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, پاکستان کے کسی اور علاقے میں, تو اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی تیاری کس طرح کی ہونی چاہیے, اس کو ایڈریس کر دیجیے گا. آلسو پوسٹ 2019 دس از یٹ اندر لوئسٹ ڈپ ان انڈیا پاکستان ریلیشن شپ. تو کتنا عرصہ یہ سٹیل میٹ, یہ سٹیٹس کو کتنا عرصہ مینٹین رہ سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ دوست ممالک کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ امریکہ نے رپورٹڈلی میری خبر کے مطابق کچھ عرصہ پہلے, چند ہی دن پہلے, چند ہفتے پہلے, دونوں طرف کے اعلیٰ حکام کو میسج کنوے کر دیا تھا کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ انڈیا پاکستان ریلیشن شپ بہتر ہوں, بٹ اس کے باوجود بھارت نے یہ کر دیا. برگیڈیئر حارث صاحب لیکن جو پاکستان بارڈر ٹائر تو پہلے ہی تیاری کی ہوئی ہے, بلوچستان میں بھی ہمارے ٹروپس لڑ رہے ہیں, یہاں بھی لیکن چیف عامر صاحب نے بارگاہ کہا کہ ہم ان کے خلاف انٹیلی بیس آپریشن کرتے رہیں گے, ان کو مارتے رہیں گے اور قربانیاں بھی دیتے رہیں گے, لیکن آج میں استحکام کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہو تو وی کین ایلیمنیٹ فرام دا روٹ کاز. یہ تو چل رہا ہے, اس میں کوئی اتنا انڈیا کچھ جو کرتا ہے, چھوٹا موٹا دھماکے کر لیے, سویٹ بامبر کر جو کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد انڈیا کو یہ سمجھ آنی چاہیے وچ دے آر ناٹ ریئلائزنگ کہ 2 نیوکلیر اسٹیٹ کی جب کنونشنل بھی لڑائی ہوتی ہے نا, تو جب یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے دین یو ڈونٹ نو دا ڈائنامکس آف وار کہ یہ اینڈ کہاں پر جا کے ہوگی. یہ اسٹوپڈ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی ایسکلیشن کہاں سے کہاں جا کے ہو سکتی ہے, اس کے اینڈ کیا ہو سکتا ہے. دس از دے مسٹ ریئلائز. اور اس کے ساتھ ہمیں امیڈیٹلی اپنے جتنے بھی یہ رشینز ہیں, چائنیز ہیں, ایران ہے, ٹرکی ہے, مسلمان ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے, آئی ایم شیور کہ وی مسٹ بی ان ٹچ ود دیم. ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اگر ذرا سی بھی ایسکلیشن ہوتی ہے تو اس کے فالو آؤٹس اس ریجن میں کہاں کہاں جائیں گے, کیا اثرات ہوں گے, اور اس کے الٹیمیٹلی گلوبلی کیا فالو آؤٹس ہوں گے. وی مسٹ ایکسپلین دیم. اور ہم امیڈیٹلی کیوں نہیں ہم یہ ایمبیسڈرس کی کانفرنس کرتے اسلام آباد میں, سارے دنیا کے ہیں, وہاں پر فارن آفس بتائے کہ یہ وداؤٹ پروف یہ انڈیا اس طرح کر رہا ہے, اور ہمارے پاس اگر واٹر ٹیررزم ہوتا ہے تو آنیسٹلی پاکستان ول ریٹیلیٹ, اور اپنے ایریا میں رہتے ریٹیلیٹ کریں گے, اینڈ ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. رائٹ, یہی سوال میں آپ سے کروں گی کہ اس وقت پوسٹ 2019 لوئسٹ ڈپ پہ ہیں انڈیا پاکستان ریلیشن شپ, تو کیا دوست ممالک اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس اسٹیل میٹ کو کسی کمنگ ڈیوریشن کمنگ ٹائم؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ یہ ریجنل کانفلکٹ ہو جائے گا جی, اور یہ اس کی ہیٹ ساروں کو محسوس ہوگی. دیکھیں دیر آر مینی کنٹریز جن کی اکنامک ٹائز پاکستان کے ساتھ بھی ہیں, ان کے اکنامک اسٹیکس انڈیا کے ساتھ بھی ہیں جی,
اور اس وقت آلریڈی جو مڈل ایسٹ ہے خاص طور پہ وہ ایک کانفلکٹ کی نظر ہوا ہے. اب اس ریجن میں بھی ایک کانفلکٹ ہو سکتا ہے, یہ کسی بگ پاور کو شاید سوٹ بھی کرتا ہو کہ فرکشن ان دس ریجن ایک وہ چلے گی. پھر اکانومی, لاٹ آف اکانومی از اٹیچ, تو دوست ممالک بالکل اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اور دوست ممالک کو ان کو دوست ممالک اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کانفلکٹس ہوں یا اس طرح کی سیریس سچویشنز ہوں تو وہ آ کے اپنا رول ادا کرتے ہیں. اور پروبلی ابھی تک آئی ایم شیور یہ جو چیزیں ہیں شاید بیک گراؤنڈ میں چل بھی رہی ہوتی ہیں. رشینز آلریڈی دے آر آلموسٹ ڈسکس کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. ٹرکی کین پلے این امپورٹنٹ رول, سعودی عربیہ کین پلے این امپورٹنٹ رول, اور ان کو رول پلے کرنا بھی چاہیے. امریکہ کی بھی خواہش ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں, اور اس میں امریکہ نے پروپوز بھی کیا کہ اگر امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرنے کو تیار ہے اس میں. جی بالکل, دیکھیں وہ تو ساری دنیا تیار ہے. اس وقت ہم وکٹم ہوئے ہیں ایک ہندوتوا کے مائنڈ سیٹ کا. دیٹس رائٹ, دیٹ از دی موسٹ. دیکھیں آپ فوجوں سے لڑ سکتے ہیں, آپ سب ایک نیا مائنڈ سیٹ سے لڑنے کے لیے آپ کو ایک الگ قسم کی جنگ چاہیے ہوتی ہے. اس جنگ کے حوالے سے ایک اور پروگرام کر لیں گے بیکاز اس ڈیبیٹ کی ڈیوریشن کا ٹائم میرے پاس ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ جنرل رجب محمود صاحب, بریگیڈیئر ٹائیڈ حارث نواز صاحب. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, لیکن اس مدعے کے حوالے سے مزید ڈیبیٹ, مزید سوالات بھی کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پہلگام کے ڈرامے کے بعد بھارت جو بے لگام ہو گیا تھا اس کو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس اور اس کے اہم فیصلوں نے لگام ڈال دی ہے. ڈپلومیٹک ورلڈ پہ ڈپلومیٹک میننگز میں جو آج پاکستان نے فیصلے کیے ہیں اس کی امپورٹنس کتنی ہے, اس کی امپلیکیشنز کتنی ہیں, اور اس کے بعد واٹ نیکسٹ, اب کیا ہو سکتا ہے بٹوین پاک بھارت ریلیشن شپ. اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں بڑے زبردست سابق سفارتکار, سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب. اعزاز احمد چودھری صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. یہ جو کٹ پرو کو ہوا ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا اور جو ایک ڈپلومیٹک اسٹینڈ آف ہے, اس میں اب پاکستان کو کیا ایج حاصل ہے جو آج قومی سلامتی کمیٹی میٹنگ کے فیصلے ہوئے ہیں, ان فیصلوں کی امپلیکیشنز کیا ہے, اور یہ اسٹیٹس کو, یہ ڈپلومیٹک اسٹینڈ آف اب کتنا عرصہ برقرار رہ سکتا ہے, اس کا زیادہ نقصان کس کو اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں, جو ہندوستان نے پاکستان پہ ایک دم سے الزام لگایا کہ یہ آپ نے کیا ہے یا کروایا ہے, ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا, اور ود ان فیو منٹس وداؤٹ انویسٹیگیشن انہوں نے ہم پہ الزام لگا دیا جی. اور پھر اس کے بعد ایک بڑا سا وار کیا کہ جناب ہم جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ بھی سسپینڈ کر رہے ہیں جی. پاکستان نے بھی جواباً یہ جو سارے ترکی بترکی اس کو جواب دیا. تو ڈپلومیٹک سطح پہ تو دونوں ملکوں نے تقریباً جو پہلے تھوڑا بہت رابطہ رہا تھا وہ بھی مکمل طور پر کٹ آف ہو گیا. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ یہ اب ایج پاکستان کو ہو گیا, میرا خیال ہے آپ نے وہ مودی صاحب کی آج کی تقریر تو بہار میں سنی ہوگی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو باقی بچا کھچا مٹی ہے آپ کی اس کو بھی مٹی میں ملانے کا پتہ نہیں, اس طرح کی کوئی بات کی انہوں نے پھر سے کچھ انگلش میں بھی کہا. تو وہ میرے خیال میں ابھی تک انڈیا میں یہ جنون ہے کہ بھائی کچھ کرنا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا ملٹری ایکشن کرے جس طرح پلوامہ میں کیا تھا, اور پھر پاکستان بھی جواب دے گا. تو ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو بڑھ بھی سکتی ہے, صورتحال بگڑ بھی سکتی ہے, دونوں ملکوں کے لیے بگڑ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کبھی خطرہ ٹلا نہیں ہے, ہمیں تیاری بھی رکھنی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر وار کیا ہے اس کے اوپر بھی میرے خیال میں ہمیں سارے جو لیگل اور پولیٹیکل آپشنز ہیں وہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ورلڈ بینک تو اس کا ضامن ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو یہ نہ سمجھے کمپلیسنٹ ہو جائیں کہ بس اب ٹھیک ہو گیا, برابر ہو گیا. ایسا نہیں. آپ نے کہا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں, کیا بطور ایک سابق سفارتکار آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ آج پاکستان نے جو فیصلے لیے ہیں جو ایک ایسکلیشن لیڈر پہ 1 or 2 points دے آر ناٹ اپ, کیا اس کے بعد بھارت یہاں سے بھی مزید ایسکلیٹ کرنے کا خطرہ مول لے گا؟ یہ دیکھیں, کیونکہ یہ انڈیا میں اس وقت جو ڈائنامک ہے اس کو آپ سمجھیں. پچھلے کئی سالوں سے ایک ہائپر نیشنلزم وہاں پہ چلایا جا رہا ہے ہندوتوا کے نام پر, اور اتنا لوگوں کو چارج اپ کر دیا گیا ہے پاکستان کے خلاف نفرت کے لحاظ سے کہ اب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کچھ کیجئے, اور گورنمنٹ پھر ہاسٹیج ہو جاتی ہے اسی ریٹرک کی جو اس نے خود آگے بھڑکایا ہوتا ہے.
तो इसलिए मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये अब वो नहीं करेंगे, ये हो सकता है कि कर जाए, ये हो सकता है ना करें, अगर बेटर सेंस प्रिवेल तो। इसीलिए मैंने कहा है कि बाहर के मुल्कों में, खुसूसन अमेरिका और दूसरे मुल्कों को बताने की जरूरत है कि जनाब यहाँ पे होश के नाखून इनको लेने चाहिए, कुछ सीनियर वॉइसेस को स्ट्रेंथन करें। इस वक्त तो वो एक ऐसे मूज और घोड़े पर सवार हैं तो कुछ भी कर जाएं। तो पाकिस्तान को बहरहाल मेरे ख्याल में तैयार रहना चाहिए। अगरचे हमने बहुत अच्छा जवाब दिया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी, पाकिस्तान की आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक स्टेटमेंट थी, ऐसा होना चाहिए था, और ना होता तो शायद लोग हमारे बहुत मायूस होते। ठीक, तो इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की एंगेजमेंट कैसे हो सकती है सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के हवाले से, सिचुएशन को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नॉर्मलाइज करने के हवाले से, एंड हु शुड इनिशिएट टॉकिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी या टॉकिंग टू द फ्रेंडली कंट्रीज, क्योंकि इनिशिएट तो भारत की तरफ से हुआ है। हाँ, बेशक भारत की तरफ से इनिशिएट हुआ है, लेकिन हमें तो अपना नैरेटिव उनको पहुंचाना है। लेकिन मोदी साहब ने आज जो बिहार में कुछ कहा तो इंग्लिश में कहा, क्योंकि उनका नैरेटिव पहुंच रहा है, उनके बहुत सारे चैनल्स इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, उनका नैरेटिव पहुंच रहा है। उनके थिंक टैंक्स जो हैं वो बड़े जुड़े हुए अमेरिकी थिंक टैंक्स के साथ, तो उनका नैरेटिव तो पहुंच रहा है, आपका नहीं पहुंच रहा। ना तो हमारा अंग्रेजी में कोई चैनल है, ना ही हमारे थिंक टैंक को इतना ज्यादा रिसर्च कर पा रहे हैं कि जी वो गवर्नमेंट का दस्तों बाजू बन के तो वो नैरेटिव वहां पे पहुंचाएं। तो हमें अभी बहुत काम करना है, हम काफी पीछे हैं। प्लस ये एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है जिसमें अमेरिका इस वक्त हिंदुस्तान को अपना दोस्त समझता है, अपना साथी समझता है चीन के खिलाफ। तो इसमें इसलिए उनकी अच्छी बुरी सारी बातें उनको अच्छी लगती है। अभी मैं एक सेमिनार में था जो वाशिंगटन के एक थिंक टैंक का था, जिसमें इंडियन 3 स्टार एयरफोर्स के भी, नेवी के, उसके आर्मी के भी थे, दूसरे लोग भी थे। तो मैं देख रहा था कि इवन अमेरिकन जो वहाँ पे थे वो उन्हीं का साथ देते नजर आए थे मुझे। मैंने अपना जो पूरा नुक्ता नजर जो बयान कर सकता था, लेकिन मुझे साफ नजर आ रहा था कि पार्टीजन एनवायरनमेंट। तो हमें बहुत काम करना है, हमें इस मामले में अपना वाजे करना है, उनको बताना है कि जनाब वहाँ पे इंडिया में तो इतना टेररिज्म क्या हुआ होगा जो हमारे यहाँ टेररिज्म हुआ है, और जिस तरह से हुआ है, और इंडिया के फुटप्रिंट्स भी हैं और इंडिया के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। जी, ये बातें बतानी पड़ेंगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक सिफारतकार, अपना बहुत ज़बरदस्त तज्जिया पेश बता रहे थे कि अब पाकिस्तान को मज़ीद आगे क्या करना चाहिए और पाक भारत ताल्लुकात की जो नौयत इस वक्त है वो क्या रुख इख्तियार कर सकती है। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम। आज से इंशाल्लाह कमिंग मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।